आपने देखे बायोलॉजी की क्लास, उससे पहले आप देखे ट्रिग्नोमेट्री मैथ की क्लास। आज हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की क्लास। हम इसलिए पहले लिख दिए हैं थोड़ा सा, ताकि आपको बेहतर समझ में, हमें लिखने का समय बचे और आप वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। आइए आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को आप हिंदी में कहते हैं भूगोल। तो भूगोल क्या है या ज्योग्राफी है क्या? तो इस पृथ्वी पे जो भी घटना घटती है, या इस पृथ्वी के बाहर, इस पृथ्वी के नीचे, या इस पृथ्वी के ऊपर, या इस पृथ्वी के अंदर बाहर चारों तरफ जो भी घटना घटती है, उसका जो अध्ययन हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी या भूगोल। अगर हम क्लास 10 के रेफरेंसेस से देख रहे हैं तो क्लास 10 में पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। हम आपको ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे आए हैं, संसाधन एवं विकास। आपको देखिए सुनना है और नोट्स तो आपको मिल ही जा रहा है ना, और समझिएगा, क्वेश्चन हिट करना, आपको क्वेश्चन बनना है और समझना है। सब आप कहीं भी पढ़े होइएगा उससे कोई बहस नहीं है, आप गौर से समझिए, एक एक पॉइंट आपको जो दिक्कत होती होगी वह क्लियर हो जाएगी। देखिए संसाधन, संसाधन का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज, मिलना। संसाधन का अर्थ क्या होता है? मिलना या प्राप्त करना। तो संसाधन क्या है? दुनिया की वो सभी वस्तु हैं जो मनुष्य को फायदा पहुंचाती है, मनुष्य को सुविधा पहुंचाती है, मनुष्य को आराम मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। जैसे देखिए ये मार्कर है, ये हमें सुविधा पहुंचा रही है, यहाँ पर हम लिख पा रहे हैं, तो ये मार्कर मेरे लिए क्या हो गया? संसाधन। आपको कहीं दूर जाना है, साइकिल है या बाइक से आप चले गए, आप आसानी से कम समय में पहुंच गए, तो आपके मार्कर साइकिल या बाइक क्या हो गया आपके लिए? संसाधन। संसाधन का अर्थ समझ गए कि संसाधन क्या है? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी जीव जंतु एवं वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन। संसाधन, संसाधन जब आप इतना समझ गए हैं कि संसार में कोई भी वस्तु है जिससे मनुष्य को फायदा पहुंचता है, तो वह आपके लिए क्या है? संसाधन। आइए संसाधन और एवं विकास। विकास का मतलब क्या? बढ़ना, मतलब धीरे 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 बढ़ना क्या कहलाता है? विकास। एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम या कहिए तो, या एक जो व्यक्ति है उसका नाम आपको याद रखना ही है। उसका नाम क्या है? जिम्मरमैन। क्या नाम है? जिम्मरमैन। जिम्मरमैन समझिएगा। इस व्यक्ति का सिद्धांत क्या है कि संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनाया जाता है या संसाधन बनता है। यथार्थ अगर आपके, इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति के पास संसाधन रहे कि नहीं रहे उससे कोई बहस नहीं, संसाधन को हम बना सकते हैं। जैसे देखिए चीन के पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते इतना ज्यादा किया कि आज वह संसाधन को बना लिया। आज हम सभी आदमी चीन के क्या हो गए? गुलाम। और चीन के गुलाम हो गए क्यों? तो वह मेहनत कर रहा है, वह संसाधन को बना रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होता नहीं, संसाधन बनता है। इस चीज का सिद्धांत किसी ने दिया, तो उसका क्या नाम है? जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा कि अगर आप दो देश की डिफरेंसेस देखिए, एक है सऊदी अरब, एक है चीन। सऊदी अरब के पास हर कुछ पहले से अवेलेबल है, तो वह बेच उच के खा रहा है, लेकिन चीन के पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है। वह मेहनत के बदौलत, वह अपने बदौलत, वह हर चीज पा रहा है या ग्रहण कर रहा है, तो वह संसाधन को बना रहा है। यही सिद्धांत किसने दिया? जिम्मरमैन। अगर आपको 100 रुपया दे दिया जाए और एक और दोस्त को 100 रुपया दे दिया जाए, 100 रुपया से कोई बिजनेस करके 1000 पहुंचा देता है, और कोई 100 रुपया को रोज रोज खा जाता है, तो यह क्या दर्शाता है? कि संसाधन आप खत्म कर चुके हैं, लेकिन कोई 100 रुपया से 1000 रुपया बना दिया है। तो इसीलिए कहते हैं संसाधन होता नहीं, संसाधन को बनाया जाता है। आइए संसाधन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले संसाधन को देखिए। तो आपने अभी समझ रहे हैं कि संसाधन। आइए संसाधन कितना प्रकार का होता है, या संसाधन की टाइप्स क्या, संसाधन कितना प्रकार का होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कह सकते हैं हम 3 प्रकार के। संसाधन कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, लेकिन आप कह सकते हैं कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। सबसे पहला संसाधन होता है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो भगवान द्वारा लाया गया धरती पे, मतलब मनुष्य नहीं बनाया है, उसे कौन बनाया है? भगवान। उसे हम कहते हैं
प्राकृतिक संसाधन, जैसे में मिट्टी, पानी, जल, हवा, अग्नि, यह सब कौन संसाधन हो गया? प्राकृतिक संसाधन। जंगल, यह सब प्राकृतिक संसाधन। मानवीय संसाधन क्या है या मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन, कौन संसाधन में, गौर से सुनेगा, प्राकृतिक संसाधन में थोड़ा सा मनुष्य परिवर्तन कर देता है तो उससे जो संसाधन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन। जैसे देखिए लकड़ी, तो लकड़ी कहीं कहीं पेड़ से प्राप्त हुआ, तो पेड़ हो गया प्राकृतिक संसाधन। और उस पेड़ को हम काटे कूट करके कुछ हम कारपेंटरिंग करके कुछ हम एक टेबल बना दे, कुर्सी बना दे, तो ये टेबल कुर्सी क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन। जैसे देखिए मिट्टी, और मिट्टी है तो मिट्टी प्राकृतिक संसाधन। अब उसी मिट्टी से यदि आप ईंट बना लीजिएगा तो थोड़ा आप उसके गुण में, क्वालिटी में, गुणवत्ता में, मात्रा में क्या कर दे? संरचना में परिवर्तन। तो वही क्या हो गया? मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो भगवान बनाते हैं, भगवान मनुष्य के हाथ में नहीं जो बना सकता, प्राकृतिक संसाधन। इस दुनिया की हर चीज तो प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य अपने बुद्धि विवेक से उसके गुणात्मक या मात्रात्मक, गुणात्मक है या मात्रात्मक है या संरचना संस्थान परिवर्तन करता करके दूसरी चीज बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। तो आप समझ गए प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानव निर्मित संसाधन क्या है। अब तीसरा पूछेगा, तीसरा क्या? हम कह रहे हैं ना भाई आपको कि तीसरा होता है मानव संसाधन। मानव संसाधन किसे कहते हैं समझिए। अब कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम कर रहा है, अब प्रेम में लड़का को मिल गया धोखा। अब लड़का को धोखा मिलेगा तो लड़का सुसाइड करने जा रहा, नदी के ऊपर कूदने, छलांग मारना। छलांग जैसे मारेगा ना तो वो दोस्त उसको पीछे जाकर ऐसे पकड़ लेता। अब पकड़ता है तो क्या कहता? पता, अरे तुम यह दिन देखने के लिए तुम ये किया था, मम्मी पापा को भूल गया, सब कुछ छोड़ दिया, नहीं मारना तुमको नहीं है, तुम्हें उसे कुछ बन करके, IAS कुछ भी बन करके उसे दिखलाना है, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखिए वाली जज्बात तुमको लाना है। और उस लड़का का बात अगर वह समझ जाता है और वह नहीं सुसाइड करता, नहीं मरता है, तो वह जो विचारधारा की समझ हो वह एक संसाधन क्या हो गई? मानव संसाधन। जैसे देखिए हम टीचर या हमारे कोई सर हैं जो हमको कुछ दे नहीं रहे, हमें वह बतला रहे, सिखला रहे हैं, और उससे जो हमें फायदा पहुंच रहा, ऐसी संसाधन को कौन संसाधन कहते हैं? मानव संसाधन। जैसे समझिएगा वकील अपने क्लाइंट को क्या करते हैं? समझाते हैं, बतलाते हैं, तो वह कौन संसाधन हो गया? मानव संसाधन। तो आपसे तो पूछेगा संसाधन कितना प्रकार का, क्या बोलेगा? 3 प्रकार का, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। और इसे क्वेश्चन में टिक होकर आता है तो बताइए संसाधन कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। समझ गए? हम यहाँ पे मुख्यतः जो बात करेंगे ओनली पर बात करेंगे किसका? प्राकृतिक संसाधन का। अब देखिए भाई ऐसा क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन के ही बारे में हम बात करेंगे भाई। और दूसरा है क्या? हम देखिए जो भी नोट्स हम सब के बारे में आपको डिटेल्स से दिखाएंगे, डिटेल्स से समझाएंगे। बस आपको क्या करना, लेक्चर को शुरू से अंत तक देखना है, फिर मेरी नोट्स पढ़िएगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। देखिए प्राकृतिक संसाधन को हम 2 रूप में बांट सकते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और दूसरा क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन। समझिए, अगर आपको फास्ट वीडियो लग रही है तो स्लो करके देखिए, और स्लो लग रही है तो फास्ट करके देखिए। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं या वैसा संसाधन जिसका उपयोग आप एक बार कर लिए, आप दोबारा फेरों से उपयोग कर सकते हैं, मतलब पुनः पूर्ति योग कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, है ना? उसे हम कौन सा संसाधन कहते हैं? देखिए कौन सा संसाधन कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का एक बार उपयोग कर लीजिएगा तो दोबारा वह खत्म नहीं होगा। जब तक आप जीवित रहिएगा ना तब तक उपयोग करते रहिएगा। इसे कौन संसाधन कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन, जिसका आप एक बार उपयोग कर लीजिएगा तो दोबारा उपयोग करने के लिए लाखों करोड़ों साल की समय लग सकती है, इसलिए उसे कौन संसाधन कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। आइए, जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, गैस, ये सब आप एक बार उपयोग करिएगा तो दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह कौन संसाधन हो गया? अनवीकरणीय संसाधन। समझिए, नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है? एक बार उपयोग किए फिर दोबारा उपयोग करेगा, यथार्थ जन्म से लेकर मरण तक आप उसका उपयोग करते हैं, उसे हम कौन संसाधन कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे सूरज का प्रकाश आज आप उपयोग कर लिए तो कल उपयोग नहीं कर पाइएगा, करिएगा, या कल सूरज नहीं निकलेगा तो आप भी जिंदा नहीं रहिएगा।
आज आप पानी पी रहे तो कल पानी नहीं पी जाएगा, कल भी पीना पड़ेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक पीना पड़ेगा। तो बोलिए पानी क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन। सूरज क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन। हवा, हवा में आज सांस ले रहे हैं ना, तो कल भी लेना पड़ेगा। क्या कल सांस नहीं रहे, सांस हवा नहीं रहेगी तो आप जीवित रहिएगा? नहीं रह सकते हैं। इसलिए नवीकरणीय संसाधन क्या है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। आइए नवीकरणीय संसाधन को हम दो रूप में बांट सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन कितना रूप बांट सकते हैं? दो रूप में, एक अजैव संसाधन, एक जैव संसाधन। जैव, देखिए अजैव संसाधन उसे कहते हैं जो हमारे वातावरण या पर्यावरण के निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। जैव संसाधन उसे कहते हैं जो जैव संसाधन कहते हैं जो पर्यावरण के सजीव प्राणी से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे देखिए अजैव पवन, जिसमें जान नहीं हो, जिसे मारने पर चोट नहीं लगता, दर्द नहीं होता। पवन, जल, हवा, सूरज, ये सब क्या निर्जीव है। ऐसा निर्जीव से हम जो संसाधन प्राप्त करते हैं वह क्या हो गया? अजैव संसाधन। अजैव आश्वास से समझेगा संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं बाबा? जो जीवित प्राणी से संसाधन प्राप्त करते हैं हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे गाय है, भैंसी है, इसका हम दूध खाते हैं ना, तो यह जीवित प्राणी से खा रहे हैं, है ना। पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा क्या है? जीवित प्राणी से हम कोई फल फ्रूट साग सब्जी खाते हैं, सब क्या होगा? जैव संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति वन या वन्य जीव समझ गए। इसमें क्या हो गया? पवन, हवा हो गया, जल हो गया, सूरज हो गया। तो नवीकरणीय संसाधन जिसे आप दोबारा बना सकते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं, इसके पाठ को भी समझ गए। अनवीकरणीय संसाधन की यदि बात किया जाए, तो अनवीकरणीय संसाधन की क्या किया जाए? बात किया जाए तो अनवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार का, एवं पुनः चक्रीय संसाधन। जैसे आज मन किया ई धातु से साइकिल बना लिए, फिर मन किया तो धातु के पिघला थे, फिर हम दूसरा चीज बना लिए, उसको पिघला ले तीसरा चीज। जैसे सोना देखते हैं ना, सोना का अंगूठी बना लीजिए, अब मन करेगा अंगूठी बहुत दिन पहन लिए, तो फिर सोना को पिघला के अब मन करेगा तो मान का टीका बना देते हैं, तो नथिया बना देते हैं। आइए, अचक्रीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जानते किसे कहते हैं? जो इस मिट्टी के अंदर लाखों करोड़ों साल पहले बनी थी। डायनासोर मर गया था, पेड़ पौधा जल गया था, या कुछ भी हो गया था, तो मिट्टी के अंदर चला गया, और उस मिट्टी के अंदर से क्या हुआ भाई कि मतलब आज हम लाखों करोड़ों साल बाद उसे खोद रहे हैं, तो डायनासोर या जीवाश्म जो था जानवर का, उससे हम गैस पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं। और ये जो लकड़ी था, वो लकड़ी किस चीज में कन्वर्ट हो गया? कोयला। कोई दिक्कत? कोयला और पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। आइए थोड़ा थोड़ा हम बात करते हैं। इसको अगर समझ गए होगा तो हम जानते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए संसाधन जो होता है तो वह स्वामित्व के आधार पे, है ना। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। इसी प्रकार से वो जितने है ना, जो भी प्रकार है संसाधन का, उन सब की हम डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे आपको लगता होगा मेरे, है ना, कि मिट्टी अलग से पढ़ेंगे, जल अलग से पढ़ेंगे, पवन अलग से पढ़ेंगे, है ना। जो भी संसाधन है उसको हम अलग अलग से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक बना करके। आप पहले इसको थोड़ा सा क्या कर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जाके आपका क्या होगा, कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पे, है ना भाई। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब जो हम बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक संसाधन की हम बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में एक एक संख्या या एक एक जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो अब भी हम शुरू किए हैं किसके बारे में? मिट्टी। किसके बारे में? मिट्टी। शांत रहें भाई। मिट्टी। तो मिट्टी जो होता है, मिट्टी कैसे बनता है? मिट्टी तेलों को टूटने से, एक थोड़ा सा मिट्टी बनने में लाखों करोड़ों साल से मिलता है। तेल टूटता है, चट्टान जो होता है वो आप घटित होता है, पर बहुत सारी प्रक्रिया होती है, तब क्या बनती है? थोड़ी सा मिट्टी। आप कहेंगे भाई जी मिट्टी कैसे बनती है? कोई पुराने बिल्डिंग को देखे होइएगा तो बहुत दिन हो जाता था, हवा के कण या बहुत सारे अपघटित घटना घटती है, उससे देखिएगा बिल्डिंग के ऊपर में थोड़ा सा मिट्टी जम जाएगा, उसके ऊपर पीपल का पौधा जन्म लेता है। तो थोड़ा सा मिट्टी बनने में आपको बहुत ज्यादा समय लग सकती है। आइए मिट्टी के बारे में समझ लें। तो मिट्टी की कई सारी प्रकारें होती है, यह फिक्स नहीं है,
कहीं पे मिट्टी के 6 प्रकार भारत में पढ़ाई जाएगी, कहीं पर 7 प्रकार पढ़ाई जाएगी और कहीं पर 8 प्रकार पढ़ाई जाएगी। समझे? जिस मिट्टी के बारे में जो बोले आप उसकी उसकी चर्चा करिएगा, है ना। देखिए तो मिट्टी के यहाँ पे ढेर सारी भाग होती है। जैसे हमने इसको पहले लिख दिया इसलिए ताकि टाइम की बचत हो। पहला मिट्टी का मान लीजिए, मिट्टी कैसे बनता समझ गए, मिट्टी कैसे बनता समझ गए। मिट्टी को बनाने में लाखों करोड़ों साल लगती है। यह सैलों के अपघटन या सैलों को टूटने से या वायु के कारण से मिट्टी का निर्माण होता है। थोड़ा सा मिट्टी बनने में ढेर सारा समय लगता है, यह समझ गए। तो इस मिट्टी को तो क्या होता है कि अगर मिट्टी एक स्थान से दूसरी स्थान तक चली जाती है किसी भी तरह से, किसी भी मतलब जानते हैं आप छिटा में उठा के फेंक दीजिए, पानी बहा दिया या हवा उड़ा देगी, तो इसे हम कहते हैं मृदा का अपरदन। मिट्टी को हम क्या कहते हैं मृदा, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं मृदा का अपरदन। मृदा अपरदन आप जगह भाई होता तो है। मृदा अपरदन में देखते हैं ना, नदी पोखरी ये सब क्या होता है कि पानी के दिनों में बाढ़ जब आती है तो मिट्टी को काट के एक स्थान का काट के लाती है, दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जहां पर दो चीज आपस में टकराती है, दो नदियां, तो वहां के बीच की मिट्टी को काट के दूसरी जगह ले जाती है। तो गांव घर में लोग कहता पता कि दैती पोखर को खोद के चला गया, यह ऐसा नहीं होता। यह क्या होता है मृदा का अपरदन। मृदा के अपरदन को आप कुछ हद तक रोक सकते हैं। और जैसे पानी से मृदा का अपरदन हो रहा है, तो पानी से अपरदन हो रहा है तो क्या करेगा, नदी किनारे गांव है जिसका या नदी किनारे घर है जिसका, तो वहां पर पेड़ पौधा झाड़ीदार चीज लगेगा, जिससे पानी की डेंसिटी कमेगी तो आपका मिट्टी रुक सकता है। अगर वो पानी की कमी से मृदा उड़ रहा है या मरुस्थल बन रहा है तो आप क्या करेगा, उसमें पानी की नमी बना के झाड़ीदार घास उसको बना के रखेगा, तो आप मृदा को रोकने का यह उपाय है। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन अभी बताया ना कि मृदा जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कट के बह के या किसी भी तरह से चली जाती है वह मृदा अपरदन हो गया। मृदा अपरदन को रोकने का जो संरक्षण है वह क्या करेगा, पेड़ पौधा लगा के पानी में मिट्टी में नमी बना करके, है ना। इस प्रकार से आप मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। अब बात आती है कि मुख्यतः मिट्टी की प्रकार कौन कौन से, टाइप्स कौन कौन से। तो देखिए अभी मिट्टी पढ़ रहे हैं, फिर हम अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगी जल, फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगी वायु, फिर तो जल में हम आपको बताएंगे सागर महासागर स्थल, फिर आएगा बोरे, इसके बाद आएगा पहाड़ पर्वत पठार। सारी टॉपिक आज ही हम क्लियर करेंगे, एक लेक्चर नहीं होगा तो हम 2 लेक्चर बनाएंगे। आइए पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी को गंगा ब्रह्मपुत्र जमुना ये सब नदी बहा कर लाती है। और सबसे अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी अगर कोई है तो वह कौन मिट्टी है, वो है जलोढ़, जो अपने उत्तरी बिहार में भी पाया जाता है और गंगा के मैदानी क्षेत्र में यह पाया जाता है। गंगा के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की डिमांड इतनी है कि भारत इसमें जो भी फसल उगाने का प्रयास करेगा वह फसल आपकी हो जाएगी। जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी अपने बिहार में भी जलोढ़ मिट्टी, गंगा के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी, और जहां भी जलोढ़ मिट्टी है यह मिट्टी सबसे क्या है, उपजाऊ। इस मिट्टी को अगर बात किया जाए तो 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है खादर, पहला क्या होता है खादर, और दूसरा होता है बांगर। दूसरा क्या होता है बांगर। देखिए लिखिएगा, खादर उसे कहते हैं जो नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं भाई, खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, बांगर। एक भाई चिन्हेंगे कैसे कि नई जलोढ़ मिट्टी है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो जिस मिट्टी में पत्थर का कण छोटा छोटा होगा उसे हम कहते हैं खादर, और जिस मिट्टी में पत्थर का कण बड़ा बड़ा होगा उसे हम क्या कहते हैं, बांगर। तो जलोढ़ मिट्टी समझ गए, गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब नदी के बहा के मिट्टी को लाते हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। या बिहार सहित दूसरे अत्यधिक राज्यों में फैली हुई है। लगभग भारत का 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में यह फैला हुआ है। और इस मिट्टी को 2 रूप होते हैं, भाग होता है, एक खादर दूसरा बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी समझ गए। इसके बाद आता है दूसरा काली मिट्टी। दूसरा कौन मिट्टी आता है, काली। अब कहेगा भाई ये काली मिट्टी क्या है, हाँ, काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। कौन मृदा है, कंफ्यूज मत हुई। काली मिट्टी को हम कौन सा मृदा कहते हैं, रेगुर मृदा। इसमें जो होता है यह जल को अवशोषण करने की क्षमता बहुत अत्यधिक होती है इस मिट्टी में। इस मिट्टी में फास्फोरस पोटेशियम इस सब की मात्रा अत्यधिक बनी रहती है। और यह मिट्टी में जल इतना अवशोषित करता है कि आपको लगेगा कि भूमि सूखा ला जाइएगा तो पैर पूरा धंस जाएगा। यह अक्सर पाया जाता है
गुजरात के क्षेत्रों में, सबसे ज्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, है ना, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब में पाया जाता है। और इस मिट्टी में एक फसल बहुत फेमस है, पूछेगा कि काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाने के लिए प्रयुक्त मानी जाती है, तो कपास। क्या बोलेगा, रेगुण मिट्टी में कौन सा फसल होता है, कपास। और यही कपास से पता है ना, कपास के फूल को चुन करके लोग क्या बनता है, सूती कपड़ा। और सूती कपड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर कॉटन कपड़ा को पहनते हैं, बड़ी इच्छा होते हैं। और यह किससे बनता है सूती कपड़ा, कॉटन कपड़ा, कपास से। और कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है, रेगुण मृदा। रेगुण मृदा को भी कौन मृदा कहते हैं, काली मिट्टी। या कभी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। इसलिए बाबा कपड़ा की फैक्ट्री या कपड़ा की फैक्ट्री जो भी है, या तो वह मुंबई में है या तो सूरत में है। सूरत को पता है, साथी कहा जाता है सूती कपड़ा का मैनचेस्टर से है। अभी सबसे अत्यधिक जो कपड़ा की अभी उत्पादन हो रहे हैं वह सूरत से हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कहाँ लगा था, कोलकाता में। वह तो सक्सेस नहीं हुआ, और तब जाके कहाँ लगा, मुंबई में। आइए, दूसरा होता है लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा, है ना। तो लाल एवं पीली मृदा क्या है कि जब बहुत अत्यधिक मात्रा में वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, और औसत दर्जे के अनुसार यह मिट्टी क्या बनती है, चट्टान कुल कितनी होती है धरती के नीचे, 3। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, आएगो क्या होता है, उत्तांतित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान को टूटने से या उसके ऊपर जो विकसित होता है परत, उसे हम क्या कहते हैं, लाल एवं पीली मिट्टी। इसमें हमारे फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड क्या पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड। यह मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। अगर आप जाइएगा ना देखने के लिए, तो मतलब पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। नारियल का खेती समझते ना, यह मिट्टी लाल एवं पीली होता है, इसमें लगेगा पत्थर जैसा टच करता है, मतलब चट्टान रूप से टूटा हुआ रहता है। और उसको जंगल झाड़ या नारियल या इस सब का पौधा विकसित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाल एवं पीली मृदा। या भारी वर्षा औसत दर्जे के अनुसार यह मिट्टी आग्नेय चट्टान को टूटने से बनती है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, लाल एवं पीलापन होता है। यह तमिलनाडु में भी पाया जाता है, केरल में भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आइए समझ रहे हैं, लाल एवं पीला को पड़ेगा। तो उसके बाद होता है, एक होता है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा किसे कहते हैं, तो इसका निर्माण जो होता है ना, तीव्र उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षमता, मतलब जब बहुत ज्यादा वर्षा होने लगती है तो यह मौसम या शुष्क मौसम हो जाती है, तो मृदा को सूख जाने से यह क्या बनता है, एक विशेष प्रकार का मिट्टी। यह भी पाया जाता है कर्नाटक, तमिलनाडु तथा ढलान समझते हैं, आसाम वाले क्षेत्रों में, आसाम जैसे प्रदेशों में पाया जाता है कौन, लेटेराइट मृदा। जब बहुत अत्यधिक मात्रा में तीव्र उष्णकटिबंधीय वर्षा होती है तो मिट्टी शुष्क होकर सूख जाती है, तो वहां पर जो मिट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं, लेटेराइट मृदा। इसमें चाय की खेती, कॉफी की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है, कौन मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में। इसके बाद आता है मरुस्थलीय मिट्टी। सबसे पहले तो यह आप समझिए, एक भूमि होता है तो जहां पे गेहूं का खेत से जानते हैं ना, गेहूं के खेत में वर्षा की आवश्यकता कितनी पड़ती है, 50 से 100 के बीच में। धान के खेत में कितना पड़ती है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आपको चाहिए। लेकिन जिस जगह पे वर्षा 50% से कम बरसती है उसे क्या कहते हैं, तब भूमि धीरे धीरे परती हो जाएगी। अब परती भूमि में से देखिए धीरे धीरे वो मिट्टी धूल कर उड़ने लगेगा, अब उसे हम क्या कहते हैं, डिजास्टर। धूल कर उड़ते वो एरिया की पूरी को क्या करा देता है, डिजास्टर। या उसी को क्या कर देता, मरुस्थल। क्या कर देता, मरुस्थल। यह स्थान आपको अत्यधिक मिलेगा। अभी देखते हैं ना कि मरुस्थल भूमि सबसे ज्यादा कहाँ बन रहा है, गुजरात में। अभी मरुस्थल भूमि कहाँ है सबसे ज्यादा, राजस्थान में। पंजाब की भूमि मरुस्थल की ओर जा रहा, और गुजरात की भूमि में जा रहा। तो मरुस्थल भूमि क्या है, जिसमें बउआ पानी की मात्रा नहीं के बराबर रहती है, वह धीरे धीरे हवा के संपर्क में कण उड़ते एक विशेष प्रकार का हवा तथा तापमान का अपक्षय का मतलब समझते हैं ना, ये अपक्षय का अपर्दन, एक स्थान से दूसरा स्थान उड़ के जाते जाते मिट्टी का क्या होता है, निर्माण। सऊदी अरब का रेत देखे, हाँ वो क्या, कौन मिट्टी है, मरुस्थलीय मृदा। आइए मरुस्थलीय मृदा समझ गए। छठा समझे पर्वतीय मृदा। इस मिट्टी का निर्माण वनस्पति विकास से प्राप्त जैविक पदार्थों के अपघटन से हुआ। वनस्पति विज्ञान जो होता है या वनस्पति विकास जो होता है उसका जैविक पदार्थ का अपघटन।
आप गठन का मतलब समझता है, टूटने या बिखरने से हुआ। या मिट्टी कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय मृदा जम्मू कश्मीर में। पर्वतीय मृदा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में या हिमालय वाली क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? कॉफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए देखते हैं ना, या कॉफी पाया जाता है या फल फ्रूट्स पाया जाता है। इसलिए जम्मू कश्मीर का फेमस जो भी चीज रहता है वह फेमस रहता है, वह किस मिट्टी में उगता है? पर्वतीय मृदा में। इसमें वो मुख्यतः सेब भी उगाया जाता है। आइए लेटेराइट समझ गए। अब है आपको मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय तो हमने आपको कहा ही दिया, मरुस्थलीय क्या है। अब इस प्रकार से मिट्टी की आपको क्या होती है, यहाँ पे कहानी खत्म। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर पूरी पृथ्वी को बांटते हैं, पूरी पृथ्वी को कितना भागों में बांटते हैं? 100%। कितना 100%? 100%। 100% में आपको 71 से 75% जो है वो हो जाता है पानी, समझ रहे हैं। और वो 25 से 29% क्या हो जाता है? स्थल। अब आइए, अब इसी स्थल को हम फिर से बनाएंगे 100, तो इसको इसे हम बांटे। 43% आपका हो जाता है मैदान। आप देखिए 29% में 43% मैदान है ना। आपको 30% क्या हो जाता है? पठार। 30% क्या? पठार। और 27% क्या हो जाता है? पर्वत। 27% क्या हो जाता है? पर्वत। तो इसी मैदान में पठार है, पर्वत है, सब कुछ है। कितना? 25 से 29 में। इसको हम आप फिर से डिटेल से पढ़ेंगे। अब मिट्टी जो अभी हम पढ़े हैं, तो यह मिट्टी जो है मैदानी भाग में पाया जाता है, पर्वतीय भाग में पाया जाता है, पठारीय भाग में पाया जाता है। समझ गए। आप लोग इसको क्या करिए, नोट्स तो मिलेगा ही, आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी भी प्रकार के समझने में समस्या हो तो इस नंबर पे आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। मेरा एक बहुत अच्छा विद्यार्थी है जो कमेंट्स किया कि भाई ज्योग्राफी पहले पढ़ाइए, इसलिए हम पहले ज्योग्राफी वीडियो बना रहे हैं। आप लोग को जो जैप प्रक्रम पढ़े उसका भी वीडियो आज ही आएगा, है ना। 64 49 57। तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई हमको इस सब्जेक्ट में समस्या है, तो वह सब्जेक्ट के लिए हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग इसी में बताइएगा।